और योजना बना दी लाडली बहना योजना। अब बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं। 10 तारीख आने वाली है, कौन सी तारीख को पैसा आएंगे अब? अरे सब बताओ कब आएंगे? 10 तारीख को फिर डालने वाला हूं, इस बार रीवा से डालूंगा। और मेरी बहनों सब पंचायतों में अपने गांव में इकट्ठे होके फिर भाई को सुनना। 10 तारीख रिजर्व कर लो, भाई और बहन की बात होगी, मैं कहीं भी रहूं बोलूंगा और तुम मुझे सुनोगी। लेकिन ये 1000 रुपया महीना में जब मैं बहनों को देता हूं तो कितने पैसा लगते हैं? अरे कोई को पता है मेरी कितनी बहनें, कितनी हैं? देखो जिधर देखो बहनें ही बहनें हैं। 1.25 करोड़ बहनों का भाई हूं मैं, 1.25 करोड़। जोर से बताओ ना ताली। 1.25 करोड़ बहनों का, और 15,000 करोड़ रुपया जा रहे हैं साल भर में। 15,000 करोड़ दे रहा हूं बहनों को। कितना? जोर से बताओ। मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया क्या? लेकिन एक बात और सुनना, 1000 पे रुकूंगा नहीं। इस पे भी तो ताली बजाओ। 1000 पे नहीं रुकने वाला। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, लगाऊंगा भी इंतजाम में। और जैसे ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से फिर 2250, 2250 से फिर 2500, 2500 से फिर 2750, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बताओ। ये तुम्हारे भाई का वचन है मेरी बहनों, तुम्हारे भाई का वचन है। 3000 रुपया करूंगा। और जब बहन के खाते में, गरीब बहन, छोटे किसान परिवारों में जब 3000 आएंगे तो बताओ बहन की जिंदगी बदलेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बदलेगी कि नहीं? सम्मान के साथ वो जिएंगी कि नहीं? मेरी बहनों ये पैसा नहीं है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान, स्वाभिमान दिया है। इसलिए कि मेरी बहनें कहीं हाथ ना फैलाए, मेरी बहनों को कहीं दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी बहनों, इसलिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूं। और ये बात सही है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। बताओ पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? पैसा पास में होता है, लक्ष्मी जी होती है तो जी नहीं घबराता, जरूरत पड़ेगी तो निकाल के खर्चा कर लूंगी। पैसा नहीं होता तो फिर सोचते क्या करूंगी मैं। और इसलिए पैसा इज्जत बढ़ाता है। देखो अगर पैसा नहीं हो तो लोग कहते हैं चौंगा इधर आ, और पैसा हो गया तो कहते हैं चौंगा से चौधरी साहब इधर पधारिए। बताओ सही बात है? पैसा सम्मान भी बढ़ाता है और हिम्मत भी देता है। और बहनों अब तो खुद घर में महसूस कर रही होगी, थोड़ी तो इज्जत बढ़ी होगी। अब घर में सासू जी कहती होगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1000 रुपया आ रहे। बोलो सही बात है कि नहीं? और पति देव भी थोड़े ज्यादा प्यार से बोल रहे होंगे आजकल। जरूरत पड़ेगी तो यही काम आएगी फिर, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ पैसा ये बचा के भी रखेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ये पैसे का चमत्कार है, मतलब पैसा नहीं, ये सम्मान है। लाडली बहना सेना में कौन कौन सी बहनें? हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना, ये लाडली बहना सेना, ये सेना मैंने क्यों बनाई? ये इसलिए बनाई मेरी बहनों कि बहनों के कल्याण की जितनी योजना है अब तुमको लागू करनी है। ये आदेश दिया मैंने, सरकारी आदेश। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, लाडली बहना, बेटियों की पढ़ाई, कई तरह की योजनाएं तुम्हें लागू करवानी है जमीन पे, उसकी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। और सुनो बहनों, मेरे भाइयों, सारा जमाना सुन ले, मेरा टारगेट है बहनों की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना मुझे करनी है। 10,000 रुपया महीना। और यह संभव नहीं है। बताओ जो स्व सहायता समूह है, आजीविका मिशन के, उनमें कौन कौन बहनें? हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनों, इनमें से कई बहनें लखपति है, मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा कमाती है। कई तरह के काम धंधे अपनी बहनों के लिए शुरू कर रहे हैं हम, अलग अलग। आज बताने का इतना समय नहीं है, देर बहुत हो गई है। लेकिन कपड़ा चाहे ड्रेस सीना हो स्कूल की, पानी का इंतजाम करना हो, घर घर नल से टोल टैक्स वसूली करना हो, अलग अलग तरह की चीजें बनवाना हो, पोषण आहार बनवाना हो, तुमसे बनवाऊंगा बहनों, ताकि तुम्हारे घर पे ज्यादा पैसा आए। अच्छा बताओ हम क्यों गरीब रहे? क्या हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए? क्या हम रोने के लिए पैदा हुए? सासरे जब जाती है ससुराल तो अपनी भाभी और माँ की
गले से लग कर रोती है कई बार, क्योंकि मन में तकलीफें रहती है। मैं ये सारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं मेरी बहनों, ये सारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं। और ये एक के बाद एक कई योजनाएं बहनों के सम्मान पे कभी ठेस नहीं आए। और इसलिए बहनें तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? और जेल भी जाएगा, फांसी भी लगेगी और मामा का बुलडोजर भी चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा। शराब पीने की दुकान के बगल में दारू के अहाते भी हमने सब बंद कर दिए ताकि दारू पी के परेशान ना करें। यह जिंदगी बदलना है मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलना है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया मेरी बहनों? मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को पैसे देता था 1000 रुपया, कमलनाथ आए तो 1000 बंद कर दिए। ए मेरे भाइयों बहनों, लड़ुआ के पैसा में पहले देता था डिलीवरी वाली बहन को, जन्म देने के पहले 4000, जन्म देने के बाद 12000, 12 और 4 16,000। वो भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए थे। बोलो छीने थे कि नहीं? संबल योजना बनाई ताकि एक्सीडेंट में मौत हो जाए, मैं 4 लाख रुपया देता था, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने छीन लिए थे 1.25 साल में। सामान्य मौत पे 2 लाख देता था, वो भी छीन लिए। बेटियों की शादी करवाता था, शादियां तो हुई लेकिन बेटियों को पैसा ही नहीं दिया। बोलो सही बात है कि नहीं? और बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन करवाता था, तीर्थ यात्रा ही बंद कर दी। पहले मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, कांग्रेसियों क्या तकलीफ थी, तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब रेल से तीर्थ यात्रा चालू, और केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज से। बोलो गरीब को हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? गरीब भी हवाई जहाज में बैठेगा, टूटी चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, कर्जा माफी का वादा करके तोड़ दिया, ब्याज की गठरी चढ़ गई मुंडी पे। मैंने आपको पता है 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ के जमाने का डिफाल्टर का ब्याज भरवाया है किसान भाइयों। फसल बीमा की राशि देते नहीं थे। इसी मंदसौर और नीमच जिले में हमने फसल बीमा योजना की राशि देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया डालते थे पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस ने नाम ही नहीं भेजे थे पीएम के पास ताकि राशि डल सके। मुख्यमंत्री बनते ही हमने वो राशि डालना शुरू की, ज्यादा नाम भेजे। और फिर मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज पीएम 6 दे रहे हैं तो चौथी बार बना तू 4 दे, तो मैंने भी 4 देना शुरू कर दिए। और अब 4 नहीं, मैं भी 6 दूंगा, पीएम साहब भी 6 देंगे। पहले 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे, फिर 2 सीएम के आएंगे, फिर 2 पीएम के आएंगे और फिर 2 सीएम के आएंगे। साल में 12000। अब बहन को 1000, 12000 साल में बहन के, और 12000 मेरे किसान भाई के, कितने हो जाएंगे? अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोल तो दो भैया। और अपने किसान परिवारों में 2-3 भैया तो रहते कि नहीं? अगर 3 बहू हुई तो 12 या 36 उसके, और 3 किसान भाई हुए तो 12 या 36 उनके, कुल मिला के 72,000। और घर में लाडली लक्ष्मी हुई तो कॉलेज जाएगी तो 12,500 उसके, राशन फ्री, आयुष्मान कार्ड। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी और यहां मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार कितना दे रही है। बताओ कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? अब झूठी गारंटी देने आए हैं। सुनो, बिजली के बड़े बिलों से भी घबराना मत, पूरे बिल में देख रहा हूं, और जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। अरे इसमें तो जोर से ताली बजाओ ना, तुम भी बजाओ। अपने घर की सरकार में कोई भाषण थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं। जहां जहां तकलीफ होगी मामा शिवराज को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान भाइयों, अनुदान पे ट्रांसफार्मर योजना फिर चालू करने वाला हूं, फिर चालू करने वाला हूं। और मेरे बेटा बेटियों, लाडली लक्ष्मी कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये मेरी बेटियां बैठी है, सुनना बेटियों, और बेटो तुम भी सुना रहे, और भाई बहनों तुम भी सुनना। मेरे भांजे भाइयों को पढ़ाना। देखो ये 12वीं में 75% लाते हैं तो मामा 25,000 रुपया खाते में देता। बोलो देता कि नहीं देता? कमलनाथ ने वो भी बंद कर दिए थे मेरी बेटियों, 25,000 भी नहीं दिए। अब इस बार मैंने दे दिए। और 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव में जो बेटा बेटी पढ़ने जाएंगे उनके खाते में अभी जल्दी 4,500 रुपया डालने वाला हूं साइकिल के लिए। 8वीं पास करके 9वीं में जा रहे हैं जो बच्चे दूसरे गांव, उनको भी साइकिल के 4,500 रुपया दे रहा हूं, अभी डालूंगा, चिंता मत करना। और 12वीं में, इनमें 12वीं में कोई बेटी है क्या? बेटियों 12वीं में अपने गांव के या शहर के स्कूल में जो बेटा या बेटी पहले नंबर आएगा उसको मामा क्या दिलवाने वाले? जोर से बोलो।
स्कूटी दिलवाने वाला हूं, अभी आने वाली है, जल्दी स्कूटी मिलेगी, मेरे बेटा बेटी स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अरे मामा का कोई फर्ज है कि नहीं? और सुनो किसान भाइयों, गरीब भाइयों, आम बहनों और भाइयों, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं, सुनना, यह संकल्प लिया है और योजना बनाई है कि हमारे बच्चे कोई जाति समाज धर्म के हो, अगर उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस पता है कितनी होती है? 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल, 5 साल में 50 लाख। बोलो किसान भाई बहन के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे आप भी तो बोलो, दे सकते हैं क्या? गरीबों के दे सकते हैं क्या? तो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। जमाना बदल दूंगा, जमाना। कोई बेटा बेटी पैसे के अभाव में बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा, बिना पढ़े नहीं रहने दूंगा। वो दिन नहीं आने दूंगा कि कोई बेटा बेटी कहे कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी आगे बढ़ जाता। जमाने की धार बदल दूंगा, कोई की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। और ये संकल्प लेकर मैं दिन और रात काम कर रहा हूं। और इसलिए बहनों और भाइयों, रोजगार की दृष्टि से मेरे बच्चों 1 लाख नौकरियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा, 50,000 फिर निकालूंगा, चिंता मत करो। अभी पुलिस में 6,500 भर्ती हो रही है, 2,500 फिर निकालने वाला हूं। पढ़ते रहो और भरते रहो। और अतिथि शिक्षक जैसे लोगों को भी बेकार नहीं होने दूंगा, उनकी भी चिंता और ध्यान रखूंगा। और जो बच्चे अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना दी। उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 13 अगस्त को, कितनी तारीख को? 13 अगस्त को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू कर रहा हूं। हमारे वो बेटा बेटी जिनने 12वीं पास कर लिया और काम नहीं मिला, तो वो बेटा बेटी कोई कंपनी में काम सीखने जाएंगे। वो व्यवस्था इस योजना में की है, तो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया दिए जाएंगे हर महीना। और काम सीखने के बाद उनको काम मिल जाएगा परमानेंट। जब काम सीख जाएंगे तो हाथों में कौशल आ जाएगा। तो अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार।